हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग। तो आज की ब्लॉग में ना मैं बहुत ही मज़े की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सब बताने वाली हूँ जिसे अपना करके ना आपका दिन जो है ना और काम जो है ना वो इतना हल्का महसूस होगा, तो बाद में ही आपको पता चलेगा। खैर, यहाँ पर जो है ना सुबह का टाइम था, ये कोई 7 बज रहे थे और मेरी मॉर्निंग की जो सुबह है ना वो काफ़ी पहले हो गई थी क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। और ये वाली जो वीडियो है ना कल की है, आज अपलोड मैं करने वाली हूँ। असल में कल ना मतलब थोड़ी सी मैं परेशान हो गई थी, इसी वजह से ना मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। क्योंकि वीडियोस तो बना ली थी लेकिन एडिटिंग करने का और फिर आवाज़ जो रिकॉर्ड करने का ना मूड बिल्कुल भी नहीं था। खैर, यहाँ पर इंजेक्शन पड़ने वाले थे क्योंकि इनकी तबीयत ना बिल्कुल भी सुधार नहीं थी, इसकी वजह से। खैर माशाल्लाह, जब से इंजेक्शन पड़ा है ना फिर उसके बाद से इतने ज़्यादा सुधार कोई हो गया है ना। शायद आप लोगों की दुआ भी है, जो मैंने बोली थी कि किसी की ना किसी की तो दुआ अल्लाह कबूल कर ही लेंगे। प्लीज़ आप सब आदमी दुआ कीजिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना रिकवरी भी हो गए हैं और पहले से ना काफ़ी बेहतर है। खैर, यहाँ पर जो है ना काम जो है ना वो तो करना ही है, वो भला किसके सहारे में छोड़ दूँ। तो यहाँ पर जो है ना डॉक्टर का जाना हो चुका था, इंजेक्शन पड़ चुके थे। मैंने अच्छे से रिलैक्स करके सुला दी थी कि थोड़े आराम कर लीजिए जब तक मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। अच्छा, नाश्ते में ना मुझे कुछ हेवी बनाना, हल्का फुल्का मतलब बनाना था, तो मैंने सोचा चलो यार आज ना मैं क्या करती हूँ, कुछ हेवी से बना लेती हूँ। नाश्ता हल्का करना छोड़ दी थी और डायरेक्ट ना खाने की तरफ मैं चली गई थी। तो सबसे पहले किचन की सफाई करी, क्योंकि जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो किचन की सफाई हाथ लगे कर लेती हूँ। ये कोई 1 से 2 मिनट लगेंगे और आपका जो ये गैस चूल्हा है ना एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा। लेकिन कल उससे एक दिन पहले वाला रात में ना मतलब वो मेरी जो जहदी होती है ना वो बेचारी रोटी बना दी थी। तो फिर वो उनको इतना पता नहीं था, वो बेचारी अपने घर पे काम करती भी नहीं है, मेरा कर दी थी। तो खैर इसी के कारण जो है ना गैस चूल्हे की सफाई, किचन की सफाई मैं करने में लग गई। अच्छा, काम जो होता है ना वो एक ऐसा चीज़ होता है कि जो इंसान को करने का जी नहीं चाह रहा होता है। अगर मैं बता दूं कि इसी काम से और इसी चीज़ से मोहब्बत करने लगे तो फिर आपका काम जो है ना इजी तरीके से भी हो जाएगा और फिर जो है ना आपके बदन में जो एनर्जी रहेगी ना वो भी वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि अक्सर हम किसी न किसी चीज़ को अगर बोझ ले करके करते हैं ना तो फिर वो चीज़ ना एकदम बोझ सा लगता भी है और बदन जो है ना एकदम हरासमेंट जैसा लगेगा, खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप पूरे दिन एक्टिव होकर के भी काम करते हो ना, अगर खुशी नहीं मिलती है ना तो फिर वो आपका बदन जो है ना काम अगले दिन से करना बंद कर देगा। अगर आप खुश होकर के काम करते हो, कोई भी चीज़ से मोहब्बत के साथ प्यार के साथ करते हो, दिल लगा करके करते हो ना, तो वो फिर जो है ना बदन में एनर्जी भी रहती है और अगले दिन भी करने का दिल चाह रहा होता है। और हमेशा जो है ना एक चीज़ को ना एक दिन ही लेकर के बैठो। ये बात जो है ना मैं वीडियो में हमेशा बोलती हूँ कि अक्सर इंसान ये करती है कि हफ्ते में एक दिन ना सारी चीज़ का फैलावा लेकर के बैठ जाएगी और उसका जो फैलावा है ना वो भी नहीं सलटाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि हर दिन जो है ना कोई एक काम को एक कोने को लेकर के बैठ जाओ और उसकी सफाई सुथराई जो है ना बस करते रहो, तो आपका जो है ना एक दिन ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और दिन का काम ना इस तरीके से निकल जाता है ना पता भी नहीं चलता और आपके पास ना टाइम भी बच जाता है। मतलब होता है ना कि पूरी दिन बंदा काम में लगी रहती है, तो ये चीज़ सबसे ना आप बचे रहेंगे। खैर, यहाँ पर है ना एक थोड़ी सी मैं टिप देना चाहती हूँ कि कभी भी ना अगर ग्रेवी बची हुई रहती है ना तो उसमें दाल बना करके देखिएगा, या चिकन की ग्रेवी हो या फिर कोई मीट की हो या फिर जो है ना मटन की हो, उसमें ना दाल लगा करके आप बना करके देखिएगा। ये कोई इतने मज़े की दाल लगती है ना। तो यहाँ पर है ना मैं इंडक्शन पे चावल चढ़ा दी थी और मुझे सिर्फ दाल चावल फिर और कुछ बनाने थे, मुझे याद नहीं, हाँ सब्जी भी बनानी है। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं फटाक से जो है ना उसी ग्रेवी में जो है ना मैं यहाँ पर दाल लगा दी थी। उसमें सिर्फ हल्दी डाली हूँ, 2 हरी मिर्ची डाली हूँ और नमक डाल दी हूँ और इसको गलाने के लिए मैं डाल दूँगी। ये ना बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस ऐसा ही, मैं ना वीडियोस नहीं बना रही थी, फिर मैंने सोचा चलो यार मैं बना लेती हूँ और ये तो मज़े की टिप्स है ना, मैं बता देती हूँ। किसी को ज़ाया करने से बेहतर है ना इस्तेमाल कर ले। चीज़ है ना ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इस्तेमाल कर लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। रिस्क है ना, रिस्क की बेहुरमती नहीं करना चाहिए। अगर रिस्क की बेहुरमती करने लगते हैं, फेंकने लगते हैं ना, तो फिर वही रिस्क आपके लिए बददुआ करते हैं और फिर है ना वो आमदनी में जो है ना कमी भी हो जाती है। तो खैर ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हर चीज़ को ना इस्तेमाल करने का ना एक अलग तजुर्बा और तरीका होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दाल चावल तो मैं चढ़ा दी थी और यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी और मेरा ना रोटी बनाने का बिल्कुल भी इरादा था ही नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं डायरेक्ट ना खाना ही बना दूँ
और हेवी वाला खाना बना देती हूँ कि ताकि एक मर्तबा खा लेंगे, फिर दोबारा कोई खाता भी नहीं है। अगर मैं रोटी भी बना देती हूँ ना, तो ये कोई इतना छोटा सा दिन आ गया है, सुबह में बच्चे बिस्किट वगैरह खा करके अगर पढ़ने जाते हैं ना, जब वो पढ़ करके आते हैं तो वो फिर जो है ना खाना खाते नहीं है। एक मर्तबा खा लेते हैं तो फिर दोपहर में पढ़ने जाते तो फिर वो खाते नहीं है। तो मैंने सोचा चलो एक ही मर्तबा का बनाती हूँ। ठंड के मौसम में वैसे भी हर एक इंसान ने एक ही मर्तबा खाता है, दोबारा कोई खाता भी नहीं है। मैं बहुत अक्सर इंसान के मुंह से यही सुनती हूँ। चलो अच्छा है, मतलब इंसान को ना एक हिसाब से ही लिमिट में ही खानी चाहिए, वो भी बेहतर ही है, फ़ायदेमंद ही है अपनी सेहत के लिए। यहाँ पर जो है ना मैं बीन्स की कटिंग कर रही थी। तो बीन्स की कटिंग जो है ना, मतलब वो उसकी जो रेशे होती है ना, उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अंदर से रेशे निकल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा यार टाइम तो मेरे पास है नहीं ज़्यादा, तो फिर मैं इजी वाला काम करती हूँ, दो चार को इकट्ठे डाल करके फिर मैं कटिंग कर देती हूँ। अच्छा, साथ ही में जो है ना मेरा बेटा आ गया था और उसे भी ना बड़ा शौक लगता है कोई काम करने में, तो मैं करा देती हूँ। अच्छा, मेरे दिल के अंदर ना एक बात ना बहुत अच्छी तरीके से बैठी हुई है दिलो दिमाग में, कि मेरा बेटा अभी मतलब 10-11 साल का है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जब बड़ा हो जाए ना, तो मैं उसको प्रॉपरली खाना बनाने का तरीका ना मैं सिखाऊंगी। क्योंकि अगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उसको कहीं भी रहना पड़ता है ना, तो खाना बनाना अगर आता है ना तो खुद ही बना करके खा लेता है। नहीं तो फिर उसको ना होटल से या फिर कहीं ढाबा से, मतलब कहीं से भी अगर खाना पड़ता है ना, तो मुश्किलें उठानी पड़ती, क्योंकि खाना हर जगह का अच्छा नहीं होता और सेहत के लिए भी बेकार होती है। तो मेरे दिल के अंदर तो ये इरादा है, बेटी को तो सिखाऊंगी ही, बेटा को भी सिखाऊंगी, ज़रूर सिखाऊंगी। खैर यहाँ पर जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना दुकान से सामान मंगाई थी, जिसमें था आलू, प्याज, नमक, चीनी और साथ में ना बिस्किट। अच्छा, महीने की जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है ना, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। बस जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, वैसे वैसे करती हूँ। अगर आप लोगों की तरफ पॉसिबल है ना, तो महीने का इकट्ठा कर लीजिए, उसमें ना थोड़ी बहुत आपको बजट भी होगी। कहीं मार्केट से जाके करेंगे ना, तो हर एक चीज़ पे 10 रुपया या 5 रुपया या 20 रुपया बच ही जाता है। अगर दुकान से रेगुलर मंगाती हूँ ना, तो मुझे नहीं बचत होती है, और मुझे ग्रोसरी महीने का एक दिन इकट्ठा मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि मेरी यहाँ से ना मार्केट काफ़ी दूर है, तो फिर ये मेरे से होने वाला नहीं है, बस इसीलिए। खैर, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक कमेंट आया हुआ था कि आपकी व्लॉग ना मुझे बहुत अच्छी लगी। माशाल्लाह, मैं ना दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी, और शुक्र करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप लोग ने इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, और मोटिवेशनल कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिएगा। हर एक हाउस वाइफ को ना काम करते साथ में ना एक मोटिवेशनल बात की मोटिवेट जो होता है ना इंसान, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कोई बंदा ना उसको मोटिवेट करे। लेकिन हाँ, अभी के दौर में कोई एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करता, खुद अपने आप को ना मोटिवेट रहना पड़ता है। खुद अपने आप को खुशी जो होती है ना, वो खुद ही को मतलब रहनी पड़ती है, खुद अपने आप को खुश रहना पड़ता है। कोई दूसरा खुश देखेगा भी नहीं और करेगा भी नहीं। तो भाई अपने आप को खुश रहना सीखो। अच्छा, एक गलती मैं ये करी थी कि मैंने चूड़ी खरीदी थी, और उसको मैं क्या करी थी कि पर्स में डाल दी थी, और पर्स में डालने के बाद ना मैं उसको भूल गई। दोबारा तिबारा वो पर्स मेरा यूज होता रहा, और चूड़ियाँ ना मेरी पूरी की पूरी टूट गई। सिर्फ 2 चूड़ी बची हुई थी और बाकी सारी चूड़ी फूट गई। तो मैं इसे फेंकने जा रही थी, तो मैंने सोचा नहीं यार, मैं इसकी वीडियोस बनाती हूँ और डालती हूँ, आप लोगों को भी बताती हूँ कि कभी चूड़ी अगर ख़रीदे ना, तो पर्स में तो बिल्कुल भी ना डाले, क्योंकि कागज़ में लपटाना हुआ था। अगर डालते भी है ना, तो फ़ौरन घर आकर के निकाल लीजिएगा, नहीं तो यही हाल होने वाला, पैसा ना आपका वेस्ट जाने वाला है। और ये कोई मुझे कलर इतना प्यारा लग रहा था ना, अभी बेकार हो गया। खैर, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।